दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टाइप 3 सॉल्व करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो आज हम क्या करेंगे, टाइप 4 सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइप 4 सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, टाइप 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि टाइप 3 और टाइप 4 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो पहले टाइप 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्ट तरीके से, फिर क्या करेंगे टाइप 4 पे आएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि 4 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया। फिर क्या कर रहा है, ए छोड़ के जा रहा है काम को। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो आपको ये चीज निकालनी है, यानी कि बी का टाइम निकालना है। तो आपको दे रखा है ए का टाइम कितना दे रखा है, 16 दिन। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए का टाइम कितना दे रखा है, 16 दिन कार्य करता है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे देख लेंगे बी का टाइम दे रखा है 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48। तो एलसीएम आ जाएगा 48, और ये क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी निकालें। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यहाँ पे देख लेंगे 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगा 3, और यहाँ से देखें 12 चौक 48। तो एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है वो देख लेंगे। शॉर्ट तरीका बताया था मैंने, उसी से करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे टोटल वर्क कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 48 में से माइनस क्या करना है आपको, यहाँ पे समझेंगे जो काम को छोड़ के जा रहा है उसके काम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ए काम को छोड़ के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए के 4 दिन का कार्य जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बताया था, टाइम ऑफ ए और एफिशिएंसी ए, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमने यहाँ से ए का कार्य हटा दिया तो ए से मतलब खत्म हो गया। तो नीचे एफिशिएंसी किसकी लेंगे, बी की लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ बी। तो सीधा सीधा इसमें वैल्यू रखें और आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, तो यहाँ आ जाएगा 48 माइनस टाइम ऑफ ए देख लेंगे। तो टाइम ऑफ ए यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो 4 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 4, और ए की एफिशिएंसी देख लेंगे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है यहाँ पे, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 48 माइनस, और 4 3 12 हो जाएगा, और नीचे चल रहा है हमारा 4। तो घटा लेंगे, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 6, और यहाँ बचेगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 9 36। तो सीधा सीधा टाइम मिल जाएगा, कितना दिन, 9 दिन लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, टाइप 4 देख लेंगे और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइप 3 में अभी तक क्या हो रहा था, ए और बी एक साथ काम कर रहे थे और उन दोनों में से एक काम को छोड़ रहा था, ठीक है। लेकिन टाइप 4 में क्या होगा, यानी कि ए और बी एक साथ काम करेंगे और दोनों क्या करेंगे, कुछ दिन बाद काम छोड़ के चले जाएंगे, दोनों काम छोड़ देंगे। तो प्रोसेस देख लेंगे किस टाइप से चलेगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक सड़क बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से काम स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो जो सड़क बनवा रहा है, यानी कि जो मालिक होगा, वो उसने बोला ए और बी से, तो यहाँ से बोलेगा ए और बी से कि भाई तुम काम स्टार्ट करो, आपको सड़क बनानी है। तो ए और बी स्टार्टिंग से काम करते हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगता है, कुछ दिन बाद ये काम छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि कुछ दिन इन्होंने काम किया, उसके बाद ये छोड़ के चले जाएंगे। तब दोनों काम छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई जो मालिक होगा उसको तीसरा बंदा लाना पड़ेगा। बोलेगा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं दूसरे से करवा लूंगा। तो यहाँ पे एक तीसरा बंदा आएगा सी। तो उससे बोला जाएगा कि भाई जो शेष काम बचा है तू कर दे। तो यहाँ पे सी जो है शेष काम पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि सी ने कितना काम किया, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे जो मालिक होगा वो सोचेगा अपने माइंड में कि भाई अगर मैं सी को पहले ही ले आता स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्टिंग से काम करवाता और लास्ट तक करवाता, तो इसको कितना टाइम लगता है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से सी स्टार्ट करेगा, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, स्टार्टिंग से पूछा जाएगा कि अगर मैं सी से स्टार्टिंग से काम करवाता तो ये कितना टाइम लेगा। तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका डिटेल बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो पहले डिटेल समझ लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। आपको दे रखा है ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। तत्पश्चात
दोनों उसे छोड़ देते हैं, यानी कि 7 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया और 7 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, दोनों ने कार्य छोड़ दिया, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। आपको क्या करना है, टाइम ऑफ सी निकालना है, यानी कि सी का टाइम निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग से काम करवाएंगे और लास्ट तक देखेंगे कि इसने कितने टाइम में काम को पूरा कर सकता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का टाइम दे रखा है आपको 20, तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और बी का टाइम कितना दे रखा है 30 दे रखा है। बी का टाइम दे रखा है 30, यहाँ पे 30 दे रखा है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालें तो 20 3 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी एक साथ कितने दिन काम करते हैं 7 दिन काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे ए और बी का 7 दिन का कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मेरे भाई अब क्या करना है, आपको ए और बी का 7 दिन का कार्य निकालना है, तो यहाँ पे टाइम कितना लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा, टी की जगह 7 आ जाएगा। और दोनों का कार्य निकालना है, ए और बी दोनों का कार्य निकालना है, तो दोनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्क निकालना है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा कितना आ जाएगा 5 7 35। तो यहाँ पे ए और बी ने 7 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा 35 कर दिया होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे शेष कार्य निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क में से क्या करें, ए और बी के 7 दिन का कार्य निकाल देंगे तो आपको शेष कार्य मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे शेष कार्य क्या हो जाएगा डब्ल्यू शेष। इस टाइप से आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं लिखना है, अभी आप सीख रहे हैं यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल वर्क दे रखा है आपको 60, और माइनस कर देंगे ए और बी के 7 दिन का कार्य, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 25। तो यहाँ पे यानी कि जो कार्य शेष बचा है वो कितना है यहाँ पे 25, ठीक है। तो अब ये शेष कार्य कौन करेगा, सी करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम बराबर वही फॉर्मूला, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब आपको क्या करवाना है, शेष कार्य करवाना है। किससे करवाना है, सी से करवाना है, और सी का यहाँ पे टाइम दे रखा है, तब सी अकेला शेष कार्य कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, यानी कि जो शेष कार्य 25 बचा है वो उसको करने में कितना टाइम लेता है, सी 10 दिन लेता है। तो टाइम की जगह कितना आएगा 10 आएगा, टी की जगह आ जाएगा आपका 10, और वर्क कितना दे रखा है, शेष वर्क जो कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 25। और एफिशिएंसी किसका लेना पड़ेगा, सी का लेना पड़ेगा, क्योंकि सी से करवा रहे हैं। तो यहाँ से आएगा एफिशिएंसी ऑफ सी, तो आपको यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ सी मिल जाएगा, निकालें तो यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ सी 25/10 आ जाएगा। तो 25/10, 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 25, तो यहाँ से आएगा 5/2, तो 5/2 आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ सी मिल गया आपको 5/2। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको निकालना क्या है, सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि अब क्या करेंगे, ये तो एफिशिएंसी मिली है हमें निकालना था सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि इससे क्या बोलेंगे, भाई तू पूरा कार्य कर, और ये देखना है कि भाई तू कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे आपको सीधा सीधा टाइम मिल जाएगा। तो टोटल वर्क देखें कितना है, टोटल वर्क करवा रहे हैं हम सी से, तो टोटल वर्क लेना पड़ेगा, कितना दे रखा है 60, तो यहाँ आ जाएगा 60। और किससे करवाएंगे, सी से, तो एफिशिएंसी ऑफ सी लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे, वो हमने निकाल लिया 5/2, तो यहाँ से आएगा 5/2, तो काट लें 12 पंजे 60 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा 24 दिन। तो क्लियर हो गया होगा, डिटेल आपको क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा 24 डे। अब क्या करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका देख लेंगे। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉर्ट तरीका भी देख लेंगे। तो मेरे भाई इसका शॉर्ट तरीका देख ले, मैंने आपको बताया था टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला तो आपको रट लेना है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम बराबर आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे, जो कार्य छोड़ के जा रहा है। तो कौन कौन कार्य छोड़ के जा रहा है वो समझ लें। ए और बी 7 दिन तक कार्य करते हैं, और 7 दिन बाद दोनों ही कार्य छोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी ए, माइनस कर देंगे, यानी कि ए भी छोड़ रहा है और बी भी छोड़ रहा है, तो बी को भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और देख लेंगे
ए छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, तो शेष कार्य कौन कर रहा होगा यहाँ पे? जो कार्य बचा है वो कौन करेगा? यहाँ पे सी करेगा। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑफ सी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ समझेंगे टाइम ऑफ, यानी कि आपने क्या किया, 7 दिन का ए का कार्य हटा दिया और 7 दिन का बी का कार्य हटा दिया। ए और बी का 7 दिन का कार्य यहाँ पे हटा दिया टोटल वर्क में से। वही कंसेप्ट यानी कि जो यहाँ पे डिटेल बताया था वही किया हमने। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल वर्क में से हमने क्या किया, ए और बी का 7 दिन का कार्य हमने 35 जो है घटा दिया। वही किया है हमने, कुछ नहीं किया। ठीक है, यानी कि जो डिटेल बताया है उसको इकट्ठा करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे भाई देख लेंगे टाइम बराबर, और आपको जो शेष कार्य बचा है उसको करने में कितना टाइम लेता है? 10 दिन लेता है। तो टी की जगह सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और टोटल वर्क देख लेंगे कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है। तो यहाँ आएगा 60 माइनस टाइम ऑफ ए कितने दिन बाद छोड़ रहा है? 7 दिन बाद। तो यहाँ आ जाएगा 7 गुना, और एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। देखिए इतना कार्य तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और माइनस करेंगे टाइम ऑफ बी, और बी भी 7 दिन ही बाद छोड़ रहा है, तो यहाँ भी आ जाएगा 7। ठीक है, और एफिशिएंसी बी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यहां से आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी सी, तो निकालें। तो यहां से आएगा एफिशिएंसी सी बराबर, यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो 7 तियां 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 21 और 14 कितना हो जाएगा? 35। और 60 में से घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा? यहाँ पे 25 बचेगा। तो 25/10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, तो मेरे भाई एफिशिएंसी ऑफ सी आपको सीधा सीधा मिल गया 5/2। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोल रखा है सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क दे रखा है आपको 60। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम बराबर टोटल वर्क आपको दे रखा है 60, और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितना है? 5/2। तो यहाँ आ जाएगा, देखेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 दूनी 24। तो टी बराबर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 24 आंसर। इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना डिटेल नहीं करना, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। अभी मुझे टाइम लगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, सभी कुछ लिख रहा हूँ मैं। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा यही काम करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सभी कुछ क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट जरूर करना है कि भाई हमको सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो जरूर से जरूर कमेंट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, टाइप 4 का है। तो यहाँ पे बोल रखा है एक्स एक कार्य 15 दिनों में, भाई उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। तब जेड अकेला शेष कार्य 3 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार जेड अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो यहाँ पे एक्स का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 15 दिन दे रखा है। और यहाँ पे बाई का टाइम कितना दे रखा है? 30 दिन दे रखा है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। तो टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ से, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30। एफिशिएंसी निकालें, तो एक्स की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बाई, एफिशिएंसी ऑफ बाई कितना मिल जाएगा? 30 से कम 30 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। तो यहां से देखें टोटल वर्क में से क्या करने वाले हैं हम, यानी कि कौन कौन छोड़ के जा रहा है? 4 दिन बाद एक्स और वाई दोनों ही कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो 4 दिन तक काम किया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम यानी कि टाइम ऑफ एक्स और एफिशिएंसी ऑफ एक्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा टाइम ऑफ बाई, और यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बाई। इस टाइप से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, एक्स और बाई कर दिया है। अभी तक ए और बी में दे रहा था, अब क्या बोल दिया यहाँ पे एक्स और बाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इससे तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देख लें, एक्स ने छोड़ दिया, बाई ने छोड़ दिया कार्य। तो जो शेष कार्य बचा था वो कौन कर रहा होगा? जेड कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑफ जेड आएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ जेड, इसी बात को आपको समझना है और कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे देख लेंगे, शेष कार्य को करने में जेड को कितना टाइम लग रहा है? शेष कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे देखें टोटल वर्क में से हमने क्या कर दिया? 4 दिन का कार्य एक्स और वाई का यहाँ से हटा दिया। तो जो शेष यहाँ पे, तो ऊपर क्या बचेगा? शेष कार्य बचेगा। और शेष कार्य कौन कर रहा होगा? यहाँ पे जेड कर रहा होगा। और उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन लग रहा है। तो टी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 3, और टोटल वर्क दे रखा है 30,
और माइनस करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट तरीका देखें, यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन तो क्या हो जाएगा आपका दोनों जगह, या फिर डिटेल में ही करें, पूरा पूरा यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो यहाँ पे देखें टाइम ऑफ एक्स यानी कि 4 दिन बाद छोड़ रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, गुना में 2 आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ बाई, ये भी कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 4 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि 4 दिन तक कर रहा है उसके बाद छोड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 आएगा। एफिशिएंसी बाई देख लेंगे 1 दे रखा है, और एफिशिएंसी ऑफ जेड आपको निकालना है यहाँ पे, तो एफिशिएंसी जेड निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी जेड यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 आ जाएगा, 18। और ये 3 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जेड इधर पहुंचा दिया हमने, 3 नीचे ले आए, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, क्लियर है। तो एफिशिएंसी जेड आपको मिल गया, यानी कि एफिशिएंसी जेड कितना है यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टोटल कार्य करवाना है इससे। तो हम क्या करेंगे, टाइम बराबर टोटल कार्य करवाएंगे। टोटल वर्क कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 30, और जेड की एफिशिएंसी, क्योंकि जेड से करवा रहा है तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जेड की लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6, और 6 पंजे 30, तो यहाँ से टाइम बराबर आ जाएगा 5, सीधा सीधा। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं, तत्पश्चात कार्य छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। सी अकेला पूरा कार्य का 25% कार्य कितने दिन में करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बदला है, क्या बदल दिया, अब यहाँ पे पूरा कार्य नहीं करवाना है, पूरा कार्य का कितना करवाना है, 25% करवाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दे रखा है ए का टाइम कितना दे रखा है 20 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 20, और बी का टाइम कितना दे रखा है 30 दे रखा है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालें तो मेरे भाई एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ बी निकालें तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। तो इतनी बात आपको क्लियर है। फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दे रखा है 60, तो यहाँ आएगा 60। जो कार्य छोड़ के जा रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ए और बी 4 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि एक साथ कार्य करते हैं 4 दिन तक, और फिर छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 यानी कि ए और बी का 4 दिन का कार्य घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इस देखिए अभी तक मैं फॉर्मूले से करा रहा था, यानी कि अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यानी कि दोनों का कार्य निकालना है। टाइम हमने ले लिया दोनों का, एफिशिएंसी दोनों की लेनी पड़ेगी। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 5। आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करें, टाइम ऑफ ए और एफिशिएंसी ए घटाएं, फिर क्या करें माइनस करें टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी घटाएं, तब भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का कार्य हमने हटा दिया, 4 दिन का कार्य हम माइनस कर दे रहे हैं, यानी कि हटा दिया। ए और बी से मतलब खत्म है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी आएगा। और देख लेंगे शेष कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है, सी को 10 दिन लग रहा है, ठीक ही जगह 10 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 10 और 5 चौक 20, यहाँ आएगा आपका 40 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी मिल गया। अब आपको क्या करना है, यानी कि पूरे कार्य का 25% करवाना है। तो यहाँ पे देख लें पूरा कार्य कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 60 का 25% निकालेंगे तो यहाँ पे 25 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हम क्या कर रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं 25%। तो यहाँ से आ जाएगा, देख लें जीरो काट दें तो यहाँ पे आएगा 5 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि वर्क आ जाएगा 25%। वर्क कितना है यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। तो 25% हमने कार्य निकाल लिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखेंगे 25% कार्य करने में सी को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 15 आएगा। और किससे करवा रहे हैं, सी से करवा रहे हैं 25%, तो यहाँ से आएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करना है, क्या करना है आपको, भाग करना है। तो यहाँ पे भाग करेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे 15 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, और देख लेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम बराबर 3 सही 3/4। तो इतना टाइम लगेगा इसको। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो ए आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा
तो मेरे भाई आपको सभी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो क्लियर होना चाहिए आपको सभी कुछ, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप क्या करेंगे, आपके टाइप 4 खत्म हो गया, टाइप 5 करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी कुछ आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब यानी कि जो भी टाइप में आपको दिक्कत हो, सीधा सीधा आप क्या करें, यूट्यूब खोलें और लेक्चर को देख लें, आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।